दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बॉय सीजे में। दोस्तों, मैं हूं चंदन जायसवाल। आपको इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और डेप्रिसिएशन के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो डेप्रिसिएशन के मेथडों के सवालों पर डिस्कस करेंगे। पहला फिक्स्ड मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के डेप्रिसिएशन के सवालों में कोई सी भी प्रकार का दिक्कत या किसी अन्य सवालों में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके पूरे कन्फ्यूज़नों को दूर कर देंगे। अगर आपको डेप्रिसिएशन के सवाल में भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए। आपके पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी और आप चुटकियों में इस सवालों को आसानी पूर्वक लगा लेंगे। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं और इसे क्यों लगाया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति को व्यापार में उपयोग करने पर उसके मूल्य में प्रति वर्ष कमी आती रहती है, इसे ह्रास डेप्रिसिएशन कहते हैं। सभी स्थायी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर आदि की एक फिक्स्ड लाइफ स्थायी जीवन होती है, जिसके बीत जाने पर पुनः एक नई संपत्ति उसके स्थान पर रिप्लेस लगानी होती है। इसके लिए प्रति वर्ष व्यापार के लाभ में से कुछ निश्चित राशि फिक्स्ड अमाउंट निकाल कर एकत्र की जाती है, जिससे कि भविष्य में एक नई संपत्ति को क्रय किया जा सके। इसके लिए ह्रास डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में दो मेथडों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है स्थायी या नियत किस्त पद्धति, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस पद्धति में संपत्ति मूल्य लागत पर प्रति वर्ष ह्रास लगाया जाता है, अर्थात जिस मूल्य पर संपत्ति को क्रय किया जाता है या क्रय किया गया है उसे उसी मूल्य पर प्रति वर्ष ह्रास लगाते हैं। और पहला इस विधि में दोस्तों प्रति वर्ष ह्रास की राशि एक समान होती है। अगर दोस्तों इस पद्धति में यदि संपत्ति पर ह्रास लगाने के लिए प्रतिशत न दिया हो तो दोस्तों हम संपत्ति के जीवन में से इसका ह्रास लगाया जाता है। संपत्ति के ह्रास में से इसके निम्न सूत्र है। तो सूत्र है दोस्तों, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू इज इक्वल टू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। फिर दोस्तों, यदि प्रश्न में प्रतिशत का उल्लेख हो तो इस सूत्र को नहीं लगाते हैं। सेकंड दोस्तों, दूसरा मेथड है क्रमागत या घटती हुई शेष पद्धति, डिमिनिशिंग और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस पद्धति में संपत्ति के प्रति वर्ष के शेष बैलेंस पर ह्रास लगाया जाता है, इसलिए प्रति वर्ष ह्रास की राशि कम होती जाती है या घटती जाती है। इसे क्रमागत या घटती हुई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में चूंकि संपत्ति के प्रति वर्ष संपत्ति के बैलेंस पर ह्रास लगाया जाता है, इसलिए इस विधि में संपत्ति के अवशेष मूल्य एवं उसके जीवन का कोई काम नहीं पड़ता है। इस विधि में केवल प्रतिशत के अनुसार ह्रास डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसलिए इस विधि में ह्रास डेप्रिसिएशन की वैल्यू प्रति वर्ष कम होती जाती है। तो आइए दोस्तों, हम इन दोनों मेथडों से इस सवाल को लगाते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को लगाते हैं। तो इस सवाल को दोस्तों हम पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा, अजय ने एक पुरानी मशीन 60,000 में क्रय किया और इस पर तुरंत 10,000 व्यय किए। 1 अप्रैल 2014 में इसे प्रयोग में लाया गया। 6 वर्ष उपयोग के पश्चात इसे 30,400 में बेच दिया गया। आपको खाते तैयार करने हैं, जबकि आपको दोनों मेथड पे तैयार करने हैं। क्रमागत नियत किस्त पद्धति, ह्रास की नियत किस्त पद्धति पर, और दूसरा क्रमागत शेष पद्धति पर।
पहला है फिक्स्ड मेथड पे, दूसरा डिमिनिशिंग मेथड पे। दोस्तों इसमें 6 वर्ष प्रयोग किया गया, उसके बाद 6 वर्ष के तुरंत पश्चात इसको 30,400 में बेच दिया गया है। तो दोस्तों आइए सवाल को लगाते हैं। पहले सवाल को दोस्तों आइए हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला फिक्स्ड मेथड से लगाते हैं, मशीन अकाउंट। पहले अकाउंट डालेंगे, फिर जाके डेट पर्टिकुलर अमाउंट प्रारूप बना लेंगे। फिर जाके 1 अप्रैल 2014 को मशीन लाया गया था प्रयोग में, तो टू बैंक अकाउंट। मशीन अगर दोस्तों क्रैक किया गया होगा तो इसको हमेशा बैंक लिखते हैं, टू कैश नहीं लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट और टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट 60,000 है दोस्तों यहाँ पे मेरा, और 10,000 इज इक्वल टू 70,000। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन वर्ष के अंत में लगाया जाता है, 31 मार्च 2015। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000। बाई बैलेंस शीट 63,000 इज इक्वल करके उसके बाद बराबर कर देंगे दोनों तरफ का अमाउंट। फिर बाई बैलेंस सीडी जितना बचा है उसको इस साइड लाएंगे। 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी 63,000। फिर 63,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 31 मार्च 2016 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000। बाई बैलेंस सीडी 56,000 इज इक्वल टू 63,000। फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे। 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी 56,000। फिर डेप्रिसिएशन 56,000 पे लगाएंगे। 31 मार्च 2017 बाई डेप्रिसिएशन 7,000। बाई बैलेंस सीडी 49,000। फिर इसको इक्वल कर देंगे। फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे दोस्तों। 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी 49,000। फिर 31 मार्च 2018 बाई डेप्रिसिएशन 7,000। बाई बैलेंस सीडी 7,000 42,000। फिर इस बैलेंस को इधर लाएंगे दोस्तों। टू बैलेंस बीडी 42,000। फिर इस पर डेप्रिसिएशन 1 साल का लगाएंगे, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाई डेप्रिसिएशन को 7,000। फिर बाई बैलेंस सीडी कर देंगे घटाकर 35,000 इज इक्वल टू 42,000। फिर इस अमाउंट को इस साइड लाएंगे दोस्तों। टू बैलेंस बीडी 35,000। फिर इस पर 2006 लास्ट ईयर 6 साल ईयर पर लगाएंगे। बाई डेप्रिसिएशन 7,000। फिर बाई बैलेंस सीडी 28,000। फिर 28,000 का दोस्तों हम लोग को शेष मशीन बचा है, तो इसको हम लोग शेष मशीन बचा है उसके पश्चात तुरंत ही इसको बेच दिया गया। 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी हमारा 28,000 था, तुरंत बेचा गया। तो बेचेंगे तो हम बाई बैंक करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तो ये मेरा प्रॉफिट है, गेन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बाई बैंक अकाउंट 30,400 में बेचा गया। 28,000 का मशीन जो मेरे लग लास्ट में अंत में बचा था दोस्तों, तो हमको 2,400 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ लिख लेंगे दोस्तों टू सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 2,400। फिर इसको इक्वल कर देंगे दोस्तों। 2,400 हमारा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बुक में भी देख लीजिए आंसर। नियत किस्त पद्धति के विक्रय पर लाभ 2,400 रुपये। अगर दोस्तों आपको इस सवाल में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस सवाल में एक और ध्यान देना पड़ेगा, अगर कभी भी मशीन जैसे एक बार क्रैक किया गया, बीच में दोबारा क्रैक किया जाता है कितने सवाल में, जैसे कभी अप्रैल के जगह मई में क्रैक किया गया हो, तो हम मई से डेप्रिसिएशन मंथ का लगाएंगे, तो मंथ को 11 ही मंथ का तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर पहले ईयर 11 मंथ का लगेगा, उसके बाद पूरे फुल ईयर का लगेगा। अब आइए दोस्तों इसी सवाल को दूसरे मेथड से लगाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मशीन अकाउंट। प्रारूप बना लेंगे दोस्तों। तो फिर ये लगाएंगे 1 अप्रैल 2014 टू बैंक अकाउंट 60,000 था हमारा, टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 इज इक्वल टू 70,000 हो गया। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2015 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000। बाई बैलेंस सीडी 63,000। फिर इसको इक्वल कर लेंगे दोस्तों। फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे। टू बैलेंस बीडी 63,000। 31 मार्च 2016 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 6300। इस पर दोस्तों घटते हुए वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है इस सवाल में, तो इसको इसमें घटते हुए क्रम में हम लगा दें 6300। बाई बैलेंस सीडी 56,700। फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे दोस्तों। टू बैलेंस बीडी 56,700। फिर इस पर डेप्रिसिएशन 56,700 पर लगाएंगे। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 56,700।
बाई बैलेंस सी डी 51,030 रुपये, फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे। टू बैलेंस बी डी 51,030 रुपये, फिर इस पर 51,030 रुपये पे लगाएंगे। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 51,030 रुपये, बाई बैलेंस सी डी 45,927, फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे दोस्तों। टू बैलेंस बी डी 45,927, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,593, फिर बाई बैलेंस सी डी 41,334 रुपये, फिर इस बैलेंस को इस साइड लेंगे दोस्तों। टू बैलेंस बी डी 41,334 रुपये, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2020। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 4133 रुपये, 4,133 रुपये, बाई बैलेंस सी डी 37,201 रुपये, फिर इस बैलेंस को इस साइड लाएंगे दोस्तों। हम लोग छः वर्ष का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं दोस्तों। उसके बाद तुरंत पश्चात बेचना था, तो हम लोग को लास्ट में बचा था मशीन इतने का। टू बैलेंस बी डी 37,201 रुपये का बचा था, तो इसमें बेचे हमें 1 अप्रैल 2020 को बेच दिया गया। बाई बैंक अकाउंट 30,400 में बेचा गया। तो दोस्तों हमारे लग 37,000 का मशीन था, तो इससे 30,400 में बेचे गए हैं, तो हमें इसमें हानि हुई है। तो बाई सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 6,801 रुपये, 6,801 रुपये इस साइड लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारी हानि आई है। क्रमागत शेष पद्धति के विक्रय पर हानि 6,801 रुपये। दोस्तों अगर सवाल में आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।